Assalamualaikum student. Today our topic is properties of a legendary polynomial. आज के इस लेक्चर में हम लेजेंडर पोलिनोमियल की जो स्पेसिफिक फॉर्म है वो जनरेट करेंगे। यानी कि एक लेजेंडर पोलिनोमियल किस तरह की होती है, वो उसकी शेप किस तरह की होती है, और उसमें हम अगर n की वैल्यूज यानी कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो किस तरह हम पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस पोलिनोमियल को जनरेट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो लेजेंडर पोलिनोमियल है उसको जनरेट करके फिर हम n की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि किस तरह हमारे पास स्पेसिफिक डिग्री की पोलिनोमियल जनरेट होती है। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास लेजेंडर पोलिनोमियल होती है उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं कि Pn ऑफ x, यानी कि लेजेंडर पोलिनोमियल जिसको हम डिनोट करते हैं Pn ऑफ x से, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है Cn, यानी कि पहला कोफिशिएंट यानी कि मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा xn, और फिर होगा Cn-2 xn-2, फिर आएगा Cn-4 xn-4 प्लस ऑन, और एंड पे आपके पास आएगा C1x। यानी कि जब आप ऑर्डिनरी पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे तो Cn यानी कि x पावर n के साथ Cn कोई कोफिशिएंट आएगा, और फिर आप लिखते हैं कि x की पावर n-1, फिर n-2, फिर n-3, यानी कि एक पावर कम करते जा रहे हैं। जब आपने लेजेंडर पोलिनोमियल को डिफाइन करना तो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम पावर x की वो n होगी, फिर इसके बाद n-2, n-4, फिर n-6, इस तरह 2 का डिफरेंस लेके आपने इसको डिफाइन करना है। तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो वो होगी Pn ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम इनकी कोफिशिएंट की जनरल फॉर्म में लिखें तो वो हम लिख सकते हैं Cn-2k x रेज़ टू द पावर n-2k, और समेशन की वेरिएशन होगी k इज इक्वल टू 0 टू, ये कोई इंटीजर होगा n। इनके फायदे पर जब आप k इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा Cn(xn), यानी कि पहली टर्म आ जाएगी। फिर जब आप k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा Cn-2 xn-2, यानी कि ये टर्म आ जाएगी। जब आप k की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा Cn-4 xn-4 आ जाएगा, यानी कि ये टर्म इस तरह जनरेट होती जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो Cn-2 के ये कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में लिखा हुआ, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर देखा था जिसमें हमने एक लेजेंडर इक्वेशन को लेके उसको सॉल्व किया था और एप्लियन सॉल्यूशन भी फाइंड किया हुआ था, उसमें जो एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड किया हुआ था वो ये था कि C और यहाँ पे k+2 इज इक्वल टू k-n, k+n+1 ओवर k+1, k+2 इंटू C और k। ये हमने रिकरेंस रिलेशन फाइंड किया हुआ था। अब हम इस रिलेशन को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Ck इज इक्वल टू k+1, k+2 ओवर k-n और k+n+1 और साथ में Ck+2। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि हमारे पास k वो इक्वल होगा n-2 के। बेसिकली यहाँ पे हम k की वैल्यू n-2 इसलिए पुट करेंगे कि हमने अब जो कोफिशिएंट फाइंड करने हैं वो सबसे पहले तो हमारे पास Cn इसकी तो वैल्यू है, हमारे पास Cn-2 की नहीं है, इसी तरह Cn-4 की भी नहीं है, हम इनकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने n-2 पुट कर दिए k के इक्वल, तो यहाँ पे आएगा Cn-2 इज इक्वल टू, जहाँ पे k वहाँ पे आप n-2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी n-2 आएगा, n-2 + 1 n-2, और यहाँ पे +2 पहले पड़ा हुआ है
ओवर यहाँ पे भी आएगा n माइनस 2 और माइनस n पहले पड़ा हुआ, यहाँ पे भी n माइनस 2 प्लस n प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा k की जगह n माइनस 2 और प्लस 2। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे सी एन माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा n माइनस 1 और साथ में यहाँ पे n भी आएगा ओवर नीचे आएगा माइनस 2 इंटू n 2n और साथ में माइनस 1 और c साथ में आएगा cn। सपोज कर लेंगे हमारे पास cn की जो वैल्यू है, cn यानी कि जो मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट cn है वो हमारे पास है 2n फैक्टोरियल ओवर 2 raised to the power n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आएगा cn माइनस 2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 ओवर माइनस 2n माइनस 1 और इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे आएगा 2n फैक्टोरियल ओवर 2 raised to the power n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि cn माइनस 2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 और इसको मैं लिखूँगा 2n इंटू 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमने 2n माइनस 1 को कैंसिल करना है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास होगा माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 और 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे आपके पास n फैक्टोरियल 2 दफ़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और एक n फैक्टोरियल को मैं लिख दूँगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। यानी कि आपके पास 2 दफ़ा फैक्टोरियल था, एक दफ़ा एलसीसी लिख दी है और जो दूसरी दफ़ा था यानी कि जो दूसरा फैक्टोरियल था उसको हमने इस तरह लिख दिया। फिर आप क्या कर देंगे कि यहाँ पे n से कैंसिल, n माइनस 1 से कैंसिल कर देंगे, 2n माइनस 1 इसके साथ कैंसिल करके 2 के साथ कैंसिल करके आपके पास आएगा n और ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये माइनस स्टार्ट पे इस तरह और डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर n और n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 n 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर और यहाँ पे 2n और n फैक्टोरियल की जगह आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये n से कैंसिल होके आपके पास cn माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। यानी कि ये cn माइनस 2 का जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर आ जाएगा। फिर हम cn माइनस 4 कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे और फिर जनरल टर्म को डिफाइन कर देंगे। फिर आप क्या कर देंगे कि पुट कर देंगे k इज इक्वल टू n माइनस 4 वहीं पे जहाँ पे हमने n माइनस 2 k की जगह पुट किया था उसी रिकरेंस रिलेशन में, वहाँ पे अब हम k की जगह n माइनस 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा यानी कि कुछ इस तरह से रिलेशन होगा cn माइनस 4 इज इक्वल टू, जब आप k की जगह n माइनस 4 पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि cn माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 3 और इसको लिख सकते हैं n माइनस 2 ओवर माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 3 और साथ में cn माइनस
2। अब हमने ये Cn-2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देनी है। Cn-4 इज इक्वल टू n-3 n-2 ओवर -4 2n-3, और यहाँ पे Cn-2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आएगा -1 2n-2 फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n-1 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। इसके बाद आप लिख देंगे Cn-4 इज इक्वल टू n-3 n-2 -1 2n-2 2n-3 2n-4 फैक्टोरियल ओवर -4 2n-3 2 रेज़ टू द पावर n, और इसको हम लिखेंगे n-1 n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल इसी तरह हम एक्सटेंड करते जाएंगे, क्योंकि हमने ये कैंसिल कुछ फैक्टर हो रहे हैं उनको भी कैंसिल करना है, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ n-3 n-3 के साथ, और बाद में एक और भी फैक्टर कैंसिल होगा उसको भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम में होगा कि Cn-4 इज इक्वल टू माइनस और माइनस -1 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पे 2n-2 और साथ में 2n-4 फैक्टोरियल ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास होगा 4 2 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पे n-1 इंटू n-4 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे -1 स्केयर, और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे आएगा 2 इंटू n-1 2n-4 फैक्टोरियल ओवर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n n-1 n-4 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। और अब यहाँ पे आप n-1 n-1 से कैंसिल कर सकते हैं, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और तो यहाँ पे -1 स्क्वायर इंटू 2n-4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब 2 को हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और 2 रेज़ टू द पावर n-4 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे Cn-4। अब ये इसी तरह आप प्रोसेस चलता है, यानी कि आप उसी तरह वो रिकरेंस रिलेशन में k की जगह n-6 पुट करके फिर सिंप्लीफाई करके इसी तरह एक रिलेशन आएगा, तो वो भी एक कोएफिशिएंट ही होगा। तो अब हम कहेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट फाइंड किए हुए हैं इनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास होगा कि Cn- इसको मैं लिखूंगा Cn-2k इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर k, और इसको हम लिख सकते हैं 2n-2k फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n इंटू k फैक्टोरियल n-2k फैक्टोरियल, और साथ में n- यहाँ पे आएगा k फैक्टोरियल। हमने जनरल फॉर्म में ये कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए। तो आपको याद होगा कि हमने पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखा हुआ था, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n Cn-2k और xn-2k। यहाँ पे हम इस कोएफिशिएंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n और -1 रेज़ टू द पावर k 2n-2k फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n k फैक्टोरियल n-2k फैक्टोरियल
और साथ में एक्स रेज टू पावर n माइनस 2k और यहाँ पे पी एन ऑफ एक्स आएगा। अब इसको आप अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो एक्सपैंड कर दें, यानी कि पहले जीरो पुट करेंगे, यानी कि जहाँ पे के आ रहा है वहाँ पे आप पुट कर दें जीरो, तो यहाँ पे आएगा 2n फैक्टोरियल ओवर 2 रेज टू द पावर n और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल का स्केयर और x की पावर n आएगी। फिर प्लस अब आप के की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 और साथ में 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे 2 रेज टू पावर n 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल और x रेज टू पावर n माइनस 2 है अप टू सो ऑन। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास तो ये लीजेंडर पॉलीनोमियल, अगर आप यहाँ ऐसी पॉलीनोमियल को फाइंड करना चाह रहे हैं कि जिसकी डिग्री 0 है तो आप n की वैल्यू 0 पुट कर दें इस रिलेशन में, और कहाँ तक आप पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे तो आप पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास आएगा पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 2 की पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1, यानी कि x की पावर 0 ये भी 1, आपके पास ऐसी पॉलीनोमियल आएगी जिसकी डिग्री 0 है। अब क्या यहाँ आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे, आपने याद रखना है कि आपने n की वैल्यू वहाँ तक पुट करनी है कि जहाँ तक आपको x की पावर नेगेटिव में ना मिल जाए, यानी कि यहाँ पे तो x की पावर नेगेटिव में नहीं मिल रही थी, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करते तो x की पावर आपको -2 मिल जाती है, तो यहाँ पे -2 मिल रही है तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे। फिर अगर आप ऐसी पॉलीनोमियल फाइंड करना चाह रहे हैं कि जिसकी डिग्री 1 है तो आप यहाँ पे p1 ऑफ x है और यहाँ पे 2 × 1 2 फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर 1 2 n फैक्टोरियल, यानी कि n की जगह 1, तो ये सब सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास आएगा 1 × x रेज़ टू पावर 1 ओनली x आ जाएगा, यानी कि ऐसी पॉलीनोमियल आएगी जिसकी डिग्री 1 है। अब क्या आप यहाँ पे भी 1 पुट कर सकते थे, चेक कीजिएगा ये, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते तो आपको यहाँ पे भी x की पावर नेगेटिव में मिलती, तो नेगेटिव में मिलती तो हम इस टर्म में आप n की वैल्यू पुट नहीं करें। अब अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसी पॉलीनोमियल फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी डिग्री 2 है, तो आप यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/2 × 3x² - 1। आपने n इज इक्वल टू यहाँ पे भी पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे भी पुट कर देंगे n इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे x की पावर आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगी, आगे जो टर्म होगी उसमें जो x की पावर होगी वो n-4 होगी। जब यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे तो आपको फिर -2 यानी कि x की पावर -2 मिलेगी, तो उस टर्म में आपने n की वैल्यू को पुट नहीं करना, वहाँ तक आप पुट करेंगे जहाँ तक आपको x की पावर नेगेटिव में मिलती नहीं है। तो ये लीजेंडर पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी, यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी मदद से हम डिफरेंट पॉलीनोमियल को भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप n=3 के लिए इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो n=3 पुट कर दें, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे आपके पास, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 3 आएगी और 3 - 2 यानी कि x की पावर आपके पास पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। अगली टर्म पे जब आप n=3 पुट कर दें तो यहाँ पे x की जो पावर है वो -2 में आएगी, यानी कि अगली टर्म पे आप नहीं पुट करेंगे यहाँ तक कि आप n की वैल्यू 3 पुट करके और उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर है वो ऐसी पॉलीनोमियल होगी कि जिसकी डिग्री 3 है। तो ये प्रोसेस था कि जिसकी मदद से हम डिफरेंट
पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं और वो जो पोलिनोमियल्स होंगी वो लेजेंडर पोलिनोमियल होंगी।